नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग से संबंधित दिशा परीक्षण के क्वेश्चन हल करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। आइए हम दिशा परीक्षण के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊपर वाली होती है हमारी उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा होती है, इसे उत्तर दिशा कहा जाता है। ऊपर वाली को उत्तर दिशा कहा जाता है और नीचे वाली को दक्षिण दिशा कहा जाता है। ये दक्षिण दिशा होती है और ये पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा होती है ये, और ये पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा ये होती है, इतना तो जान लीजिए। और इसमें भी होता है ऐसे होता है, तो इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और पश्चिम, इसे कहेंगे उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के मध्य में है तो उत्तर पश्चिम कहेंगे। अगर उत्तर और पूर्व के मध्य में है तो उत्तर पूर्व कहेंगे। अगर दक्षिण और पूर्व के मध्य में है तो दक्षिण पूर्व कहेंगे। और इसमें तो पश्चिम और दक्षिण के मध्य में है तो इसे पश्चिम और दक्षिण दिशा कहेंगे। तो ये हमारी 8 दिशाएं होती हैं। मुख्य रूप से ये 4 दिशाएं होती हैं और ये दोनों दिशाओं को मिलकर ये बीच वाली दिशा बनाती हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। तो हम पूर्व किधर है, तो पूर्व हमारा इधर है, तो हम पूर्व की ओर हम भी जाएंगे। रमेश जब पूर्व की ओर जा रहा है तो हम पूर्व की ओर जाएंगे। तो पूर्व हमारा इधर है, तो रमेश पूर्व की ओर जा रहा है कह रहा है क्वेश्चन में। तो पूर्व की ओर हमने कर दिया, पूर्व की ओर रमेश जा रहा है। हाँ, चला गया रमेश पूर्व की ओर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाहिना किधर है, इधर से अपने ही साइड से दाहिना देखिएगा तो दाहिना इधर है। तो आप वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया रमेश। अब क्या हुआ, फिर दाएं मुड़ता है। एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ रहा है। फिर दाएं मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, तो अपने ही तरफ से देखिएगा, तो अपने तरफ से देखिएगा तो फिर दाएं मुड़ा तो फिर इधर चला गया। अब क्या कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। तो फिर बाएं मुड़ता है तो फिर इस दिशा में बाएं किधर होगा, बायां इधर होगा, तो बायां हो गया। अब बताइए, कह रहा है कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो रमेश पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है, रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो रमेश यहाँ पर देखिए ये कौन सी दिशा है, अंतिम वाली कौन सी दिशा है, तो अंतिम वाली दक्षिण दिशा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। रमेश दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यह सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। कह रहा है रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व की ओर रमेश को भेज देते हैं। रमेश पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो पूर्व की ओर चला गया। फिर कह रहा है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है तो दाएं इस दिशा की तरफ दाएं देखिएगा, इस दिशा की तरफ। तो इस दिशा की तरफ अपने ही कर देखिएगा तो दायां इधर होगा। तो दाएं मुड़ गया। तो दाएं मुड़ने के बाद कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है। तो इस दिशा की तरफ देखिएगा तो दायां हमारा इधर होगा। तो हमारा दायां इधर होगा, तो रमेश इस दिशा की ओर मुड़ गया। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ता है तो इस दिशा की तरफ मुड़ गया। तो अंतिम में बाएं मुड़ा है तो वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो वह दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। उसका दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अजय अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो हम अब सबसे पहले अजय को उत्तर दिशा की ओर भेज देते हैं। अजय को उत्तर दिशा की ओर भेज दिए। अब कह रहा है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं भी मुड़ा दिए, दाएं मुड़ गया और चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ गया, यहाँ से वह बाएं मुड़ गया तथा अपने घर पर पहुँच जाता है। अब बताइए यहाँ पर इसका घर है,
यहाँ पर इसका घर है, अब घर पर पहुँच गया। अब घर पर पहुँच गया तब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यह बताइए कि अब उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। तो उसका स्कूल जो है वो स्कूल यहाँ था और घर यहाँ है। तो स्कूल पूछ रहा है कि उसका स्कूल उसके घर से, तो घर से पूछ रहा है तो ना, तब घर से पूछ रहा है तो हम घर से करेंगे। तो घर से दिशा कौन सी होगी, तो हम जानते हैं, हमें पता है कि यह दिशा होती है पश्चिम और यह दिशा होती है दक्षिण, और इसके मध्य में है पश्चिम और दक्षिण के मध्य में, तो हम कहेंगे पश्चिम और दक्षिण। यह दिशा हो जाएगी पश्चिम और दक्षिण दिशा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। कह रहा है कि कोई बालक है, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। हाँ, चल दिया। अब कह रहा पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, तो हम पश्चिम दिशा में उसको 4 किलोमीटर चला देंगे। तो हमारा अमित 4 किलोमीटर चला गया पश्चिम दिशा की ओर। अब आगे देखते हैं, कह रहा कि फिर दाएं घूम जाता है। तो दाएं अमित को घुमा देते हैं एक बार फिर, अमित एक बार फिर दाएं घुमा देते हैं। तो अमित दाएं घूम गया, दाएं घूम गया और कह रहा है चलता रहता है। अब वह चल रहा है, दाएं घूमकर अब वह चल रहा है। तो आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ऊपर वाली कौन सी दिशा होगी, तो ऊपर वाली आप सभी जानते हैं, ऊपर की दिशा को उत्तर दिशा कहा जाता है। तो उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। कह रहा कि एक लड़का है अमित, अमित पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा यह होती है, तो पश्चिम दिशा में उसको 4 किलोमीटर हमने चला दिया। अब कह रहा है कि फिर दाएं घूम जाता है। अब दाएं घूम गया, दाएं घूम गया तो हम दाएं घुमा दिए उसको, अमित को। अब दाएं जब घूम गया तो उसके बाद कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है। तो अब 4 किलोमीटर और चल गया। कह रहा है फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है। यहाँ से भी दाएं घूमेगा, तो यहाँ से दाएं घूमेगा तो अमित यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अमित पूछ रहा है अंतिम में कि अमित किस दिशा में जा रहा है। तो अमित अब जा रहा है किस दिशा में, तो अमित जा रहा है पूर्व दिशा में। अमित जा रहा है पूर्व दिशा में। पहले जो हमने बताया था वो गलत था, वो हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। दाएं घूम जाता है, एक बार 2 बार कहा है, तो 2 बार की जगह पर हमने 1 बार कर दिया था, इसलिए वह गलत था। यह सही है। तो अमित पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो पूर्व हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि रीमा जो है अपनी माँ के पास जाना चाहती है। रीमा जो है अपनी माँ के पास जाना चाहती है। दिए गए बिंदु को पढ़कर बताएं कि उसकी माँ किस दिशा में है। तो देखते हैं। कह रहा है कि उसे पहले 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना होगा। तो रीमा को कह रहा है कि 6 किलोमीटर सबसे पहले पूर्व दिशा में की ओर चलना होगा। तो हम 6 किलोमीटर रीमा को पूर्व दिशा की ओर चला दिए। फिर कह रहा है कि यहाँ से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलना होगा। तो रीमा यहाँ से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर रीमा को हम चला दिए। ये सोचिएगा कि यही 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर रीमा चल दी। अब क्या कह रहा है कि फिर एक बार दाएं 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर एक बार दाएं 6 किलोमीटर। दायां इधर होगा, तो दाएं 6 किलोमीटर हो गया हमारा। रीमा फिर चल दी दाएं 6 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं 4 किलोमीटर। यहाँ से बायां किधर होगा, ऊपर, तो ऊपर 4 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में उसकी माँ किस दिशा में है। तो इस दिशा उसकी रीमा की शुरुआत में यही थी। तो उसकी माँ कौन सी दिशा हो गई यहाँ से, यह हो गई, यह हो गया उत्तर और यह हो गया पूरब। यानी कि उत्तर पूर्व में उसकी माँ अवस्थित है। उत्तर पूर्व में, इसको कहेंगे उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व में उसकी माँ अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5वां प्रश्न है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए एक आदमी यहाँ से चल रहा है तो वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल गया। आगे देखिए, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ गया तो दायां इधर है, दायां मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर उसको चला दिए। फिर कह रहा है कि उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो बायां हमारा इधर होगा, बायां इधर होगा, तो वो बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला दिए। अब कह रहा है कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो अब वह उत्तर दिशा में। यह दिशा कौन सी है, यह उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उत्तर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए मान लेते हैं, बिंदु ए है और ये उत्तर दिशा में चलना शुरू कर रहा है। फिर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला दिए और दाएं घूम जाता है। अब दायां घूम गया, अब दाएं घूमकर फिर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर और चला है, 2 किलोमीटर और चला है। कह रहा कि बाद में दाएं घूम जाता है, 2 किलोमीटर चलकर फिर कह रहा है दाएं घूम जाता है, तो दाएं यहाँ होगा और चलता है। तो बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो यह दिशा कौन सी होगी, यह आपकी दक्षिण दिशा होगी, तो दक्षिण हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति यक्ष बिंदु से शुरू करता है, तो यक्ष बिंदु मान लीजिए, कोई बिंदु यक्ष मान लीजिए, तो यक्ष से शुरू कर रहा है, तो पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम दिशा हमारी हो गई इधर, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर यह चल गया, 12 किलोमीटर चलता है और फिर 2 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, तो 2 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, तो हमारा नीचे बायां मुड़ेगा, नीचे बायां मुड़ेगा, तो नीचे जगह नहीं है। फिर से देख लीजिए, कोई व्यक्ति बिंदु यक्ष से पश्चिम दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर और दाएं मुड़ जाता है। 12 किलोमीटर चलने के बाद अब दाएं मुड़ गया है, तो दाएं मुड़ गया तो दायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो दाएं घूम जाता है, तो दायां हो गया और 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ गया, फिर तो बाएं मुड़ गया तो इधर चला गया और चलता रहता है, कह रहा है और चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह व्यक्ति, यह कौन सी दिशा होगी, अब यह पश्चिम दिशा होगी, तो वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो ए कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लेते हैं ए है। कह रहा है कि कोई बिंदु ए है। अब यहाँ से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर मोहन चल रहा है, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चल रहा है। वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब कह रहा है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चल गया। अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख जो है यहाँ पर है, तो यह इधर जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर होगा, तो उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल समझ गए, मतलब डायरेक्शन टेस्ट के सवाल आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, तो सीमा का घर यहाँ है मान लीजिए, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। वहाँ से वह मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, वहाँ से वह मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो वहाँ से वह किधर मुड़ रही है, तो यह देख लेते हैं, दाएं मुड़ रही है। सीमा 5 किलोमीटर
चलती है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में चला दिए 5 किलोमीटर, सीमा 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चल रही है, आगे है। वहाँ से वह दाएं मुड़कर, दायां ऊपर होगा तो दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो 3 किलोमीटर हम चला दिए। फिर कह रहा फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ से भी वह बाएं मुड़कर, बायां किधर होगा, बायां होगा इधर, बायां होगा हमारा इधर, तो इधर मुड़कर अब 2 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। कह रहा फिर बाएं मुड़कर, तो बायां हमारा होगा इधर, और इधर मुड़कर कह रहा है, इधर मुड़कर कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलती है, तो 3 किलोमीटर इधर चला दिए। और अंत में वह दाएं मुड़कर कह रहा, अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो अंत में वह दाएं जब मुड़ेगी, तो दाएं मुड़ेगी तो यहाँ से इस दिशा में जाएगी, तो इस दिशा में 3 किलोमीटर जाएगी। इस दिशा में जब 3 किलोमीटर जाएगी तो वह किस अंत में वह अपने घर से किस दिशा में जा रही है, तो वह अपने घर से किस दिशा में जा रही है, उसका घर यहाँ से है, एकदम सीधे है, सीधे, तो वह अपने घर से पश्चिम दिशा में ही जा रही है। इधर कौन सी दिशा होगी, इधर पश्चिम दिशा होगी, तो अपने घर से वह पश्चिम दिशा में जा रही है। पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बैठकीकरण के सभी सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं आए होंगे तो वह दोबारा इस वीडियो को प्ले कर दोबारा देखे, दोबारा समझे, तो वह ज़रूर समझ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।